पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम इमरान खान सियासी जिंदगी के खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहां पर वन वर्सेस ऑल की सिचुएशन है कि एक पूरा निजाम एक तरफ खड़ा हुआ है और अकेला कप्तान इन सब के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, और एक ऐसी जंग जो पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी की है, लेकिन उस शख्स के खिलाफ आज पूरा निजाम दंगा हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो बहुत आगे तक जा पहुंची है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि अहम तरीन फौजी जर्नल, हाजिर सर्विस फौजी जर्नल लापता हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा दावा है और बात बहुत दूर तक जा पहुंची है, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है किसने अगवा किया है। इस सारी कहानी का ड्रॉप सीन भी हुआ है, माजरा क्या है, हकीकत क्या है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी बन चुका है। और साथ ही जिस खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान के आज के बयान ने सबको रुला कर रख दिया है। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन है, इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की दिलों की धड़कन है, तो उनके आज के बयान ने जिस तरह से दिल छलनी करके रख दिए हैं, उन्होंने जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, जो आखिरी मंसूबा तैयार किया गया उनके खिलाफ, और आखिरी वार अब तैयार हो चुका है, गेम खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर के साथ जो बड़ा ब्रेक हुआ है उस पर भी बात करना इस वक्त बड़ा जरूरी बन चुका है, और 4 बड़ी शख्सियात फारिग, ये माजरा क्या है, अपने पांव पर किस तरह से खुद कुल्हाड़ी चला दी गई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अनदर कम इमरान खान साहब के हवाले से गवर्नर जो सिंध है कामरान टेसोरी, जो खुद एक दहशतगर्द, खुद एक कातिल, जिसको जनाब लॉन्च किया गया था, उसने कहा कि इमरान खान के पीछे जो हाथ है वह हट गया है, आप देखेंगे कि पीटीआई के रहनुमा इनका साथ छोड़ देंगे। उन्होंने जनाब पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इतना ही अफसोस था तो इमरान खान इस्माइल अपनी गाड़ियां जलाते और हुकूमत अपने घर में आग लगा देते। कामरान टिसोरी ने कहा कि पीटीआई के कारकुन बहकावे में आगे बैरूनी साजिश का हिस्सा बन गए और इन्होंने जिना हाउस को जला दिया। 9 मई के जो वाकयात अगर आप सोचें तो खौफ आता है। अब ये वो शख्स है जिसने 20 कत्ल कर रखे हैं, अब ये वो शख्स है जो कि खून की होली खेलता रहा है और उसको उस वक्त खौफ नहीं आया, आज इसको खौफ आ चुका है। जनाब आपने यहां पर समझना जरूरी है कि किस तरह से आपके सामने ये वारदात डाली जा रही है। ये जो सियासी दहशतगर्द हैं, मुआशी दहशतगर्द हैं, जानी दहशतगर्द हैं, कि सारे इकट्ठे होकर एक निज़ाम के अंदर आ चुके हैं और इनको एक छत फराहम की गई है और उस छत के अंदर आकर ये पाकिस्तानी अवाम पर काबिज हैं। और इस छत के अंदर जनाब जो एक और साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं उस्मान तुर्की, उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब मेंबर बन चुके हैं। वो पहले मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, उसके बाद ये शहीद भुट्टो के साथ भी रहे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और फिर जनाब पीपल्स पार्टी में चले जा चुके हैं। तो ये हवाओं का रुख है और हवाओं का रुख आपने समझना है कि ये सारे मौसमी फल थे और ये मौसमी फल एक एक करके जनाब लोटे बनकर पार्टियां बदलते हैं, जमीर बेचते हैं, जहां पर इनको रिमोट इनका हलाया जाता है वहां पर जनाब ये पहुंच जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 14 शुजा से एक अहम तरीन मुलाकात हुई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई है और इस मौके पर यह लाहौर के अंदर मुलाकात हुई। आज लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक गैर मामूली इजलास हुआ जिसमें चारों सूबों के जो वज़रा आला हैं वो भी शरीक थे, अहम तरीन शख्सियात शरीक थी और उसमें सरकारी ऑफिसर भी शरीक थे। और इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शहबाज शरीफ के इस मुलाकात में हमरा थे और जबकि मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन भी शरीक हैं। जनाब इस सब के अंदर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ वज़ीर-ए-आज़म की और चौधरी शुजात की मुलाकात के दरमियान, और चौधरी शुजात साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। अब ये सारे डिक्टेटर्स हैं, ये सारे जनाब इन सबको लाया गया था, ये पुष्ट पनाही हासिल करके पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनते रहे और ये बूट पॉलिश के सारे इकट्ठे हैं। और चौधरी शुजात आज कहता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। यह आपने जमहूरियत का हुस्न देखना है कि किस तरह से एक पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश जो हो रही है उसकी कोई जगह नहीं है। अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान तो नहीं है, हमारे सिपह सलार हैं, हमारी इज्जत, उनकी इज्जत जो है हमारा करना हमें एक फर्ज है चलें, क्योंकि एक इदारे के सरबराह हैं, हमारे सिपह सलार भी हैं। लेकिन क्या वो एक शख्स पाकिस्तान है? क्या वो एक शख्स फैसला करेगा कि वो पाकिस्तान का कौन वज़ीर-ए-आज़म हुआ, कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा? कोई इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है, सब पर तनकीद हो सकती है, सबसे इख्तिलाफ राय हो सकता है। अगर इख्तिलाफ राय होगा तो उसकी ज़बान बंद कर देंगे। ये जनाब आपने यहां पर समझना है कि किस तरह
तरह से ये सारे के सारे बूट पॉलिसी जो हैं वो रगड़ रहे हैं, बूटों को रगड़ रहे हैं, जुबान ने चाट रहे हैं। लेकिन इस वक्त बनना किसी का कुछ नहीं है। इमरान खान साहब ने गेम वहां पर पहुंचा दी है कि जहां पर या तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या फिर ये गेम जो है जनरल आसिम मुनीर के हाथ में चली जाएगी। और इस सब के अंदर जनाब एक और खबर है, शहबाज शरीफ साहब ने अस्करी तनसीबात पर हमलों की मुकदमात कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में चलेंगे और उनकी ज़ेर सदारत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक एक इजलास भी हुआ और इस इजलास के अंदर चारों सूबों के वज़ीर आला भी शरीक हुए। अब जनाब ये मामला बड़ा खतरनाक है कि फौजी अदालतें हैं, लेकिन कानून के मुताबिक तो किसी सिविल पर्सन पर फौजी केस अदालतें जो है वो केस नहीं बना सकती हैं, उसको चैलेंज किया जा सकता है। और जो आर्मी एक्ट है वो हाजिर सर्विस जर्नलों, हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर्स, हाजिर सर्विस जो स्पाई जो भी इनके रैंक्स हैं उन पर लागू होता है। तो जनाब ये तो हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता। जिस तरह से आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि जनाब आप अगर बोलेंगे तो आर्मी एक्ट सीधा साधा लग जाएगा, या आप 15 साल के लिए जेल में चले जाएंगे, या आपको सजाए मौत हो जाएगी, या आपको उम्र कैद हो जाएगी। ये सारा मामला आप उसके ऊपर अपील भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का कानून है, जंगल का कानून, और ये बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। और वज़ीर दिफा यहां पर कहते हैं कि 9 मई केसेस के लिए नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही। हमारे इतलात के मुताबिक तो पहले ये खबरें चल रही थी कि नई फौजी अदालतें का क़याम होगा और इमरान खान साहब को उसमें फंसाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फंसाया जाएगा, यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तारियों की खबरें चल रही हैं और किसी भी वक्त जनाब सारा मामला हो सकता है, किसी भी वक्त उठाया जा सकता है और हम पर डायरेक्ट आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात बनाने की तैयारियां हैं। ये भी मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि फौजी अदालतें हम नई नहीं बना रहे, जो पुरानी हैं उसी को दोबारा बहाल कर लेंगे। ये किस तरह से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की एक पूरी चिंगारी लगाई गई है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर जो 4 बड़ी शख्सियात जो हैं उनको फारिग करने की तैयारियां हैं और अपने पांव पर जो खुद कुल्हाड़ी चलाई गई है, ये आपने समझना है। इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है और वो ऑडियो लीक जनाब हुई अमेरिकी कांग्रेस खातून के साथ, और उसमें इमरान खान साहब बात करें कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो असल ताकतवर है और हमारी हुकूमत जो है वो जनरल बाजवा ने गिराई थी। जनरल बाजवा ने हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर हमारी हुकूमत को गिराया एक साजिश के तहत। खान साहब उसमें ये बात करें, खान साहब ने उससे अमेरिका में कोई मदद नहीं मांगी या खान साहब ने अमेरिका को ये बात नहीं की जनाब आप मेरी हुकूमत लेकर आए। इमरान खान साहब को क्या लगे कि अमेरिका मेरी हुकूमत लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा? खान साहब के पीछे अवाम खड़ी हुई है, वो तो पाकिस्तान की अवाम का लाडला है। तो जनाब ये ऑडियो कॉल टेप होती है और बेसिकली बताया गया ये जूम की मीटिंग है, लेकिन ये जूम की मीटिंग नहीं थी, ये व्हाट्सएप कॉल थी। खान साहब ने कहा कि मेरे 2 मोबाइल फोन हैक कर लिए गए और मैं जिससे भी बात करता हूं मेरी फोन जो है उसको टेप किया जाता है, मेरा फोन हैक हो चुका है, मैं 2 मोबाइल चेंज कर चुका हूं और अब ये दूसरा मोबाइल भी हैक हो चुका है। और इस मीन के व्हाट्सएप कॉल को हैक किया गया। ये कौन हैक करता है ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं, यानी कि मेरे पास तो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है या शहबाज के पास तो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ये जो कॉपीराइट है बगावत का, ये जो कॉपीराइट है जनाब गद्दारी का, ये हमारे पास नहीं है, ये सियासतदानों के पास नहीं है। ये किन के पास है बेहतर तौर पर जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि जनाब उस हद के अंदर उस पर ये सारी बात हुई। तो इत्तेदाद एहसन साहब ने कहा कि ये ऑडियो टेप हुई है, अब ये मामला जो है वो अमेरिकी कांग्रेस तक जाएगा क्योंकि अमेरिका के अंदर फोन टेप करना एक बहुत बड़ा और संगीन जुर्म है और ये जुर्म इतना जुर्म है कि आप उससे फिर छूट नहीं सकते, आपकी कोई उसमें कोई हैसियत नहीं रहती और आपका छूटना नामुमकिन हो जाता है। तो इस सब के अंदर अब जो उन्होंने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर कानून जब भी अमेरिका लैंड करेंगे उनको चार्जेस सर्व करना पड़ेंगे। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। खान साहब इसके ऊपर जनाब एक्शन तो लेंगे, लेकिन जनाब जो इमरान खान साहब के बयान ने आज सबको रुला कर रख दिया। इमरान खान साहब ने जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए और उनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से जो बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है वो बहुत अहम है। देखें ये जो जंग है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और टू बी ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूं कि जनाब अब जो आग लग चुकी है पूरे पाकिस्तान में एक सियासी ज़ातिया ना की खातिर, एक शख्स को जनाब दीवार से लगाने की खातिर पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। पहले जनरल बाजवा थे, अब कोई और आ गया, कल को कोई और आ जाएगा और कितने बाजे पैदा होंगे जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अब आप ये समझ रहे हैं कि जनाब तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को, मिलिट्री स्टेक होल्डर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। गैप देना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात को सुनना चाहिए, बैठ कर सुनना चाहिए। इस तरह से मामला तो हल नहीं होंगे कि मुझे मार देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, जुबानें बंद कर देंगे। कितनी जुबानें बंद कर लेंगे, कितनों को मार लेंगे, जितना मारेंगे उतना पब्लिक रिएक्शन देखिए। आपने देख लिया एक रिएक्शन आपने, और अगर अब की बार दोबारा ये करने की कोशिशें हुई, मिस एडवेंचर किया गया तो मजीद रिएक्शन आएगा। तो इमरान खान साहब ने जनाब एक मंसूर अली खान साहब सहाफ़ी हैं, हम तो बहुत इज्जत करते हैं उनकी, चाहे आपका इख्तलाफ होगा उनके
उनके साथ एक उनकी बड़ी लंबी मुलाकात हुई है। उन्होंने ये मुलाकात का मुकम्मल अहवाल भी कौम के सामने रखा मंसूर अली खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको बताया कि ये लोग मुझे अब तो या तो गिरफ्तार कर लेंगे लंबे अरसे के लिए या फिर मुझे कत्ल कर देंगे। 5 से 7 बार खान साहब ने ये बात रिपीट की, 5 से 7 बार, कि या तो ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को ऑफर्स दी गई कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं और वरना आप फौजी अदालतों के अंदर केस भुगतने के लिए तैयार हो जाएं और आपको सजाए मौत या उम्र कैद सजा जो है वो सुनाई दी जाएगी। तो ये मामला है और खान साहब को कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं। और इमरान खान ने कहा कि मंगल को मैं नैब के अंदर अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से पेश होने जा रहा हूँ और उस वक्त 80% ये चांस है कि मुझे और मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी खान साहब ने खदशे का इजहार किया। और इमरान खान और आर्मी चीफ के ताल्लुकात के हवाले से जब मंसूर अली खान साहब ने सवाल पूछा तो खान साहब ने बताया कि 2 लोगों के उन्होंने नाम लिए कि वो 2 लोग हैं जो मुझे या तो मिसलीड करते थे और वो मुझे मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ बातें जो है पहुंचाया करते थे, और उन दोनों लोगों की वजह से सारा मामला जो है वो यहां तक पहुंचा है। और जनाब ये सूरत हाल कशीदगी की जानी बढ़ रही है। खान साहब ने कहा कि ये 2 लोग जो हैं वो इस सबके जिम्मेदार हैं। अब जो ये सारी कोशिशें जो हैं, खान साहब बार बार पहले भी बात कर रहे थे, वो कहते थे कि जनाब मैं किससे बात करूं, किससे मुज़ाकरात होने चाहिए, पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हों तो उसका नतीजा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो होने चाहिए। खान साहब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त भी कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो इलेक्शन के लिए बात हो गई थी, लेकिन तीसरी कुव्वत ने उसमें टांग अड़ाई और वो सारे मामला जो है वो खराब हुए। फवाद चौधरी साहब ने मुझे खुद उसकी तस्दीक की, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बताया कि जनाब हमारे तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर वो कौन था जिसने जनाब मुज़ाकरात पर अंधा फेरा, जिसने मुज़ाकरात को नाकाम बनाया, कितनी बड़ी ताकत थी और उसको क्या खौफ था कि इमरान खान आएगा, मुज़ाकरात होंगे, कामयाब होंगे तो खान साहब आ जाएंगे, जब खान साहब आएंगे तो मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये सारा मामला जो है बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। और फिर एक आम तरीन हाजिर सर्विस फौजी जर्नैल जो है वो जनाब लापता हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो नोट करनी है कि ये किसने अगवा किया, वजह क्या, हकीकत क्या। जनाब कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब, इनके हवाले से बात चल रही थी कि इन्होंने आर्मी चीफ साहब के जो ऑर्डर्स हैं उनको अभी करने से इनकार कर दिया। और जब कोर कमांडर लाहौर पर हमला हुआ, उनके हाउस पर हमला हुआ, उस वक्त कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब जो अपने घर पर मौजूद थे, लोगों ने धावा बोला और उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। तो उस हवाले से खबर चली कि कोर कमांडर लाहौर को सैक कर दिया गया, और फिर खबर चली कि जनाब जीएचक्यू जो है उनको बुला लिया गया, फिर खबर चली कि जनाब उनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इमरान शफकत साहब पीडीएम के बड़े करीब हैं, ताकतवरों के बड़े करीब हैं, इनको आजकल परमिट भी मिला हुआ कि जनाब जिस मर्जी के खिलाफ बात करें इनको कोई नंगा नहीं करेगा, अगर मैं बात करूंगा तो मुझे नंगा करके मार लेंगे या जनाब मेरी लाश भी मेरे घर वालों को नहीं देंगे। तो इमरान शफकत साहब जो है वही बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी जो हैं वो लापता हो चुके हैं, उनका किसी कुछ नहीं पता और उनकी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया गया कि वो किधर हैं, कहां पर हैं, और उनकी कोई इंफॉर्मेशन इस वक्त मौजूद नहीं है। हालांकि उनकी बहन जो है हमशीरा जो है वो भी ब्रिगेडियर है, उनका बहनोई जो है वो भी जनरल है, खुद वो हाजिर थरवी लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कोर कमांडर लाहौर, और फिर उनको सैक किया गया और ये सारा मामला है। तो वो जनाब लापता हो चुके हैं। फैसल बावड़ा साहब ने कहा कि जनरल फैज के कहने के ऊपर लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, ISI के अपारा के दफ्तर पर हमला करने की मनसूबाबंदी तैयार की गई, तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो जनाब अब जो नए जनरल लगाए गए हैं वो भी सैयद हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद जो रजा साहब उनका गालिबन ये नाम है, उनको जनाब कोर कमांडर लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये सारे मामला हैं जो बैकडोर चल रहे थे, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तकरीर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।